नहीं तो उससे क्या है? हाँ, आगे 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 आगे। साथियों आवाज आ गई आप सभी को? आ गई आ गई आ गई, आवाज आ गई। साथियों रेलवे ने जैसा अपना कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर के हिसाब से अभी सभी जानते हैं कि मार्च अप्रैल के दरमियान टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी थी। तो बच्चों को लगा कि भाई क्या पता रेलवे ने चुनाव की वजह से एक ऐसे ही बता दिया हो, आए ना आए। तो रेलवे की तरफ से ये जो पहले किसी अखबार में सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, एक शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, वो आज निकाला है। आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम 9 मार्च, याद रखिएगा 9 मार्च से 8 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 9 मार्च से, आज तो अभी 12 फरवरी है, तो एक महीने पहले लगभग आप सभी को बता दिया है। ये दो वैकेंसी है टेक्नीशियन की, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में और एक टेक्नीशियन ग्रेड 3। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है इसका पे लेवल 5 है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसका पे लेवल 2 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की इनिशियल शुरुआती तनख्वाह 29,200 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1, और इसमें साथ ही डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। जो ग्रेड 1 की एज है वो 18 से 36 दी है 1/7/2024 में, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 18 से 33 दी है। ठीक है भैया, ये भी 1 जुलाई 2024 को काउंट हो रही है। ग्रेड 1 की 1100 वैकेंसी, और ग्रेड 3 जो इसकी 7,900 वैकेंसी। तो टोटल टेक्नीशियन की वैकेंसी 9,000, जैसे पहले ही बता चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है या इसके एक्स्ट्रा मिलेगा? तो उन्होंने लिख रखा है कि 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें शामिल है। कि ग्रेड 1 पहले 18 से 33 होता था, तो इसको 18 से 36 कर दिया। ग्रेड 3 18 से 30 होता था, 18 से 33। तो एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है, ये बात आप लोग ध्यान दें। उसके बाद में कहा गया कि भाई इसमें बाकी चीजें क्या हैं, तो इन्होंने नीचे यहां पे बहुत अच्छे से दे रखा है कि जो इसमें डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये 9 मार्च को ही आपका सभी की सभी आरआरबी पे आएगा। उसमें आपको इसकी डिटेल्ड में क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्या सब कुछ, ये सब कुछ बताया जाएगा। देखो साथी, इसके क्वालिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हो। इसकी क्वालिफिकेशन में लगभग लगभग एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाती है कि जो 12th क्लास फिजिक्स से होते हैं, फिजिक्स और मैथ्स से, जो 12th क्लास फिजिक्स और मैथ्स से होते हैं वो स्टूडेंट भी इसे भर पाते हैं। इसके अलावा जो बाकी इसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो गए, डिग्री वाले स्टूडेंट हो गए, 10th ITI वाले स्टूडेंट हो गए, या फिर जो स्टूडेंट 10th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा किए होते हैं वो स्टूडेंट, वो भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, इसकी जो सारी जानकारी है वो एग्जैक्ट बिल्कुल ALP के जैसा ही है। CBT 1 भी इसकी जो CBT 1 है वो भी सेम टू सेम। CBT 2 ALP का थोड़ा सा चेंज हुआ था, GK CBT 2 से हटी थी, इसमें देखने वाली बात होगी। और CBT 1 और CBT 2 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है, फाइनल मेरिट लगेगी पार्ट ए के आधार पर, यह 100 नंबर का होता है। और पार्ट बी जो है आपका, ये याद रखिएगा ट्रेड वाला है, इसमें केवल क्वालिफाइंग होता है, 35% के करीब मार्क्स लाने होते हैं नॉर्मलाइज्ड। तो इसकी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या कर सकता है, पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। मैं उसको इसलिए नहीं बनाना चाह रहा क्योंकि हो सकता है कुछ एलिजिबिलिटी बदल गई हो पिछली बार से, या कुछ पेपर पैटर्न बदल गया हो, तो अभी तो हमें पता नहीं है। तो कहीं अगर कुछ एलिजिबिलिटी बदल गई फिर आप कहो कि सर आपने तो हमें गलत बताया था, तो इसलिए मैं इसमें आपको एलिजिबिलिटी अभी नहीं बता रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, भगवान करे ना हो, सेम टू सेम हो। एक बार मैं आपको इनिशियल तौर पर जानकारी के लिए वो आपको पूरी की पूरी बात बता दूंगा। बच्चा इसकी तैयारी बढ़िया तरीके से हम लोग यूट्यूब पर भी इसकी 20 तारीख के आसपास से शुरू करेंगे फ्री क्लासेस। और अगर आप एप्लीकेशन से करना चाहते हैं बहुत ही कम फीस में, तो मैं आपको बताऊं ALP की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। ALP और टेक्नीशियन की एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन पर तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया फीडबैक है। 5 से 6 लाइव क्लास डेली चल रही है, 5 से 6 लाइव क्लास। और CBT 2 को टारगेट कर रहे हैं सीधे। तो जो साइंस हो गई हो, जनरल साइंस हो गई हो, जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो, मैथ रीजनिंग हो, सब कुछ हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, CBT 2 के तरीके से। इसका हमारा एप्लीकेशन पर एक कोर्स है रेलवे परचम नाम से। अगर आप हमारे परचम रेलवे से जुड़ते हैं तो ना केवल आप ALP CBT 1 CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं,
आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों की तैयारी इसी एक से कर सकते हैं। आगे आने वाली एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी आपको बार बार अलग से बैच नहीं लेना पड़ेगा, और आरआरबी जेई के लिए भी आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। एएलपी टेक्नीशियन ये शुरू हो चुकी है। आप इसकी क्लासेस, एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि की क्लासेस 1 मार्च से शुरू होगी और 2 साल की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 तक। तो ऐसा नहीं कि बार बार आप 499 का कोर्स खरीदें, 599 का कोर्स खरीदें, कोर्स खरीदते रहें, पढ़ने पर ध्यान न दें। एक बार आप प्रॉपर क्लास ले लीजिए, एक बार आप 2 साल तक निश्चित रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, इसी से करना। इसमें 3 ट्रेड भी इंक्लूड है, इसमें साथ ही सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों इंक्लूड है। बाकी एक हमारे लिए एलपी का सीबीटी 1 499 अलग भी है, टेक्नीशियन सीबीटी 1 499 अलग है, आप उसे भी ले सकते हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं है। हालांकि इतने पैसे नहीं, अगर आप देखोगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ और जिस तरह से हम 5-6 क्लास लाइव देकर चल रहे हैं और जैसा फीडबैक है, तो बहुत बढ़िया से। और इसमें केमिस्ट्री मेरी है, मैं 20 तारीख से केमिस्ट्री खुद शुरू कर दूंगा एप्लीकेशन पर। तो आप सभी लोग एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। जिसके पास एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो सीधे परचम से जुड़ सकता है अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से। इसकी डिटेल्ड, बहुत सारे लोग जो जानकार होते हैं उनको पहले से एलिजिबिलिटी का इत्यादि का आइडिया होता है। इसके प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्या होगी, कैसे, पूरी एक वीडियो में और बना दूंगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं इसकी अच्छी सी पीपीटी बना दूं, एक एक चीज को देख लूं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ चीजें चेंज हो जाएं। बाकी इसमें एज 18 से 36 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो इंक्लूड है। 18 से 33 2 वैकेंसी, एक ग्रेड 1 की, एक ग्रेड 3 की। तो जाहिर सी बात है, एक लेवल 5 की, एक लेवल 2 की है। तो आप सभी लोग एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर इसकी रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी आने वाली इन सब की तैयारी कीजिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया फीडबैक के साथ, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ, हैंड रिटन नोट्स, क्लास प्रैक्टिस, एक एक चीज डायग्राम में जो आपकी जीके की होती है, एक एक चीज मैथ रीजनिंग की प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना छूटे, बढ़िया प्रैक्टिस कराते हम लोग चलेंगे। तो आप लोगों के साथ क्या आवश्यकता है, आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन से जरूर रेलवे की तैयारी कीजिएगा, बस यही आपसे कहना था। बाकी और कोई आपको एलिजिबिलिटी को लेकर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जाहिर सी बात है, वैकेंसी कम है, वैकेंसी इतनी सारी खाली है, इनको बहुत सारी निकालनी चाहिए। लेकिन साथ ही हम सरकार से एक हद तक ही बातचीत कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। हम मतलब उतने भी ताकतवर या उतने भी बड़े लोग नहीं है कि हम सरकार से कुछ भी अपनी बात ऐसे उनसे रख पाए, अनुनय विनय कर सकते हैं। तो माफी चाहूंगा अगर मैं आपका कहीं दिल दुखा रहा हूं कि सर आप तो कोर्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, वैकेंसी की नहीं कर रहे। बच्चा, मेरी भी एक छोटी सी सीमा है, बस मैं उतना कहूंगा और मैं उसके पार जाके आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।